अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? देखिए, दो चीज़ों के बीच में जब एक्सचेंज हो रहा हो तो वो एक्सचेंज किस बेसिस पे हो रहा है उसे कहते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सपोज आप किसी शॉपकीपर से कोई सामान खरीद रहे हैं, तो वो सामान जो आप खरीद रहे हैं उसके रिटर्न में आप क्या दे रहे हैं? मनी। उससे सामान क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है। मतलब सामान का जो ओनर है, शॉपकीपर, वो आपको सामान दे रहा है, अब आप ओनर हो गए हैं, तो वो एक्सचेंज किसके मीडियम के थ्रू हो रहा है? किस मीडियम के थ्रू हो रहा है? वो है मनी। तो यहाँ मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया मनी। ऐसे ही मीडियम ऑफ एक्सचेंज वो है जिसके ही बेस पर वो एक्सचेंज हो रहा है। अब हो सकता है वो एक्सचेंज गुड्स का हो रहा है, हो सकता है वो एक्सचेंज सर्विसेज का हो रहा है, लेकिन वो किसके बेसिस पे हो रहा है? रुपीज़ के बेसिस पे। आप अगर कोई सर्विस भी एक्सचेंज कर रहे हैं तो उसके बदले में आप क्या दे रहे हैं? रुपीज़ दे रहे हैं। अगर आप कोई गुड भी ले रहे हैं तो उसके बदले में भी आप क्या दे रहे हैं? मनी दे रहे हैं, रुपीज़ दे रहे हैं। तो ये कहा जाता है कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो होता है वो बेसिकली एक मीडियम होता है, और वो मीडियम जो होता है उसी से एक्सचेंज जो होता है वो प्रॉपर हो पाता है। तो आप ये बता सकते हैं एनीथिंग विच कैन एक्ट एज अ मीडियम, कोई भी वो चीज़ जो मीडियम की तरह हो एंड इंटरमीडिएट फॉर एक्सचेंजिंग एनी गुड्स एंड सर्विसेज, और किसी भी गुड एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करने के काम आ रहा हो, तो उसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहा जाता है।